गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज से हम लोग आपका रीडर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रीडर के आपके दो ही चैप्टर रहते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ही हैं। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर 9 कर रहे हैं, अ पैट्रियट नर्स। ठीक है, एक नर्स की स्टोरी है ये, और वो नर्स कैसी है? पैट्रियट मीन्स बहुत ही देशभक्त है। पैट्रियट क्या होती है? देशभक्त, जो देश के लिए बहुत ही सम्मान रखता है, बहुत ही अपनी कंट्री के लिए मर मिटता है, उसी को बोलेंगे पैट्रियट। ठीक है, कि जो अपने देश से बहुत प्यार करता है ना, देशभक्ति की भावना जिसके अंदर होती है, और वो अपने देश के लिए जान भी दे सकता है। ठीक है, तो शायद वो नर्स ऐसी ही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी और देखते हैं कि वो कैसी नर्स है। ठीक है, Many brave and faithful men and women had been in India who sacrificed their everything for the country। देखो इन्होंने पिक्चर्स डाल रखी है ना, तो कि बहुत से ऐसे ब्रेव और फेथफुल मैन होते हैं और विमेन हैं इंडिया में, जिन्होंने अपने इस इंडिया को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, यानी कि अपनी जान तक दे दी है। नॉट इवन अपनी लाइफ, अपने बच्चों का भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो अपने देश से, अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हैं, जैसे भामाशाह ऑफ मेवाड़ है, क्वीन लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। आपको सबने पढ़ी होगी ना स्टोरी तो लक्ष्मीबाई की, कि इन्होंने अंग्रेज़ों को कैसे भगाया था। और महात्मा गांधी के बारे में भी सब जानते हैं। ठीक है, तो ये नर्स शायद ऐसी ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। राणा सांगा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। जो राणा सांगा थे वो किंग थे मेवाड़ के। When the king died, his son उदय सिंह was a mere child। और जब किंग गुजर गए, उनकी डेथ हो गई, तो जो उदय सिंह था, उनका एक इकलौता बच्चा बच गया, इकलौता बेटा रह गया। A few months after Rana Sanga's death, his wife, whose name was Karmavati, fell seriously ill। और जब राणा सांगा की डेथ हो गई, वो गुजर गए, तो उनकी वाइफ भी उनकी डेथ के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, है ना। यानी ये लगा लो सदमा लग गया होगा उसको शायद किंग की डेथ का। तो जो कर्मावती थी, क्वीन ऑफ मेवाड़ की जो रानी थी, वो क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। आफ्टर रियलाइजिंग दैट शी वॉज अबाउट टू डाई, शी कॉल्ड पन्ना, हर मोस्ट ट्रस्टेड नर्स, टू हर। और जब उसको ये एहसास हुआ ना कि अब मैं बचूंगी नहीं, है ना, जब पन्ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसको ये लगा कि भाई अब मेरा बचना बिल्कुल ही मुश्किल है, तो उसने क्या किया? अपनी जो नर्स है पन्ना, उसको उसने बुलाया, मोस्ट ट्रस्टेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिस पे विश्वास कर सकती है, उसको उसने बुलाया। द क्वीन पुट द चाइल्ड इनटू पन्नाज आर्म एंड सेड टू हर। और क्वीन ने क्या किया? जो अपना बेटा है उदय सिंह, उसको पन्ना की गोद में रखा और कहा, पन्ना, आई एम अनवेल, द मोमेंट ऑफ माई डेथ इज़ अप्रोचिंग। कि पन्ना, कि मैं तो अब बीमार हूँ, है ना, और इतनी ज़्यादा बीमार हूँ कि जो मेरी मौत है, जो मेरी डेथ है, बस कभी भी हो जाएगी। आई एम इंटरेस्टिंग माई लिटिल चाइल्ड टू योर केयर। आई एम इंटरेस्टिंग माई लिटिल चाइल्ड टू योर केयर, कि मैं अपने जो छोटे से बच्चे की जो केयर है वो तुम्हारे हाथों में सौंप के जा रही हूँ। ही इज़ योर चाइल्ड नाउ, अब वो तुम्हारा बच्चा है, और मैं तुम पर इतना विश्वास करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जो तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम आफ्टर माई डेथ। और जब मैं गुजर जाऊँ, जब मेरी मौत हो जाए, तो मेरे बच्चे का प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। ही इज़ अ फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़, क्योंकि वो मेवाड़ का आने वाला राजा बनेगा। See that no harm should come to him until he come of right age and is able to become ruler of मेवाड़। और इस चीज़ का ध्यान रखने कि उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे, जब तक कि वो, उसकी जो एज है वो इस लायक नहीं हो जाता कि वो किंग बनने लायक ना हो जाए, तब तक ध्यान रखना कि कोई भी उसको नुकसान ना पहुँचा सके। With tears in her eyes, Panna said, "Trust me, my dear queen, I shall sacrifice my life to keep him safe."
और जो पन्ना है वो अपनी आंखों में आंसू भरते हुए क्या कहती है, रोते हुए क्या कहती है कि मुझ पर विश्वास करो मेरी रानी कि मैं अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दूंगी इस आपने जो अपने राजकुमार है इसको सेफ रखने के लिए, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए मैं अपने जीवन को भी दांव पे लगा दूंगी, बट इसको कुछ नहीं होने दूंगी। द क्वीन सेड मे गॉड ब्लेस यू, सेइंग दिस द क्वीन डाइड। और क्वीन ने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और ऐसा कहते ही जो क्वीन थी वो डाइड होगी, वो मर गई। सो पन्ना brought Uday Singh up along with her own son who was almost of the same age। और पन्ना का भी एक छोटा सा बेटा था जो कि जो उदय सिंह है उसकी ही एज का ही था, तो वो दोनों को इकट्ठे ही पालने लगी। Since Uday Singh was a mere child, the Rajput chief declared Banbir Singh as the king of the Mewar until Uday Singh came to the right age। अब जो राजा था वो तो गुजर ही चुके थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी, तो अब किसी ना किसी को तो राजा बनना ही था ना। तो जो उनके जो सेनापति प्रधानमंत्री था उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो बानवीर है जो उसके चाचा हैं उदय सिंह के, जो किंग के भाई हैं, कि उनको राजा बना दिया जाए, है ना। जब तक भाई उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता है, इतनी एज का नहीं हो जाता है कि वो राजा बनने लायक हो, तब तक उसके चाचा को उन्होंने क्या किया, राजा बना दिया। बानवीर सिंह वॉज द अंकल ऑफ उदय सिंह, वो उसके चाचा थे। ही वॉज ए क्रूअल एंड विक्ड मैन, और बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही बुरे थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड with temporary kingship, he was cunning, so he decided to kill Uday Singh at the earliest opportunity। उसने क्या सोचा कि भाई जब ये बड़ा हो जाएगा तब तो अपने आप खुद ही राजा बनेगा और मुझे उतार दिया जाएगा, है ना, गद्दी से मुझे हटा दिया जाएगा और खुद राजा बन जाएगा। तो उसने अपने माइंड में क्या प्लान बनाया कि सबसे पहले तो मैं इस उदय सिंह को ही किल कर दूँ, इसको ही मार दूँ। तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी यानी कि उसने पहले यही सोचा कि सबसे पहले काम तो यही करूँगा कि मैं इसको ही मार दूँ, और जब वो मर जाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाएगा ना। तो ठीक है, उसने क्या प्लान बनाया कि इसको मैं मार दूँ, सबसे पहला काम इसी को मारता हूँ। पन्ना वॉज अ वाइज वुमेन, और जो पन्ना थी वो बहुत ही वाइज थी, बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, समझदार थी। शी हेटेड बानवीर सिंह बिकॉज ही वॉज अ सेल्फिश पर्सन, और शायद पन्ना ये बात जानती थी, है ना, इसलिए तो वो बानवीर सिंह को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो कैसा था, सेल्फिश था, बहुत ही स्वार्थी था। शी हैड ऑल अलोंग एक्सपेक्टेड बानवीर सिंह टू पोज अ थ्रेट टू उदय सिंह लाइफ। शी वॉज देयरफॉर ऑलवेज ऑन गार्ड अगेंस्ट बानवीर्स इविल प्लान्स, और शायद उसको ये सब कुछ एक्सपेक्ट था, वो शायद ये सब कुछ समझने लग गई थी कि वो बहुत ही बुरा है और शायद वो कोशिश करेगा उसको जान से मारने के लिए। तो क्या करती थी, वो हमेशा ही अपने जो किंग था उदय सिंह, उसको हमेशा ही उसके गार्ड बन के रहती थी, हमेशा उसकी जो भी जितनी भी प्लानिंग थी उन सबसे उसकी वो रक्षा करती थी। वन नाइट, एक रात को, when the little prince was fast asleep in his bed, एक रात को जब जो प्रिंस था ना उदय सिंह, वो रात को सोया हुआ था गहरी नींद में। पन्ना was sitting near him with her own son in her lap, और पन्ना उसके पास बैठी थी अपने छोटे से बेटे को अपनी गोद में लेकर। लैप होता है बेटा गोद में लेकर बैठना। Just then an old and trusted servant came running to her and said, और उसी टाइम पे एक जो ट्रस्टेड सर्वेंट है यानी कि जो कि उसका वफादार जो नौकर है वो भागते हुए आया और कहा, said पन्ना, प्रिंस बानवीर हैज़ एंटर्ड द पैलेस गेट, जो बानवीर है ना, जो किंग, वो गेट के अंदर आ चुका है, पैलेस यानी कि महल, पैलेस के गेट में आ चुका है। ही हैज़ अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, उसके हाथ में एक तलवार है। आई हैव केम हेयर टू वॉर्न यू अबाउट हिम, और मैं आपको उसके बारे में बताने आया हूँ, आपको चेतावनी देने आया हूँ कि उसके हाथ में तलवार है, ये नहीं पता वो करेगा क्या, लेकिन वो तलवार लेके महल के अंदर घुस चुका है। प्लीज़ डू वट एवर यू कैन डू, सेव द लाइफ ऑफ द लिटिल प्रिंस। और उसने क्या बोला उस वफादार नौकर ने कि आप जो चाहे, जो आपको सही लगे आप प्लीज़ वही कीजिए, लेकिन जो हमारे राजकुमार है, हमारा जो लिटिल प्रिंस है उदय सिंह, उसको बचा लीजिए। पन्ना वॉज अ ब्रेव लेडी, सो शी डिड नॉट लॉस हर हार्ट, जो पन्ना है वो बहुत ही ब्रेव थी, बहुत ही बहादुर थी। सो उसने क्या हुआ,
वो उसने बिल्कुल भी आपा नहीं खोया और बहुत ही समझदार थी ना, तो उसने फटाफट डिसाइड किया कि इसको क्या करना है। विदाउट वेटिंग फॉर द सर्वेंट टू कंप्लीट हिज स्पीच, जब तक वो सर्वेंट अपनी बात कंप्लीट करता, शी टुक ऑफ द रॉयल क्लोथ एंड ऑर्नामेंट फ्रॉम द लिटिल प्रिंस बॉडी एंड पुट देम ऑन हर ओन चाइल्ड। जब वो ये बात कह रहा था ना नौकर, तो वो समझ गई कि उसको क्या करना है और वो राजा की क्या नीयत है कि वो उसको मारने के लिए आ रहा है ना। तो उसने फटाफट क्या किया कि जो प्रिंस उदय सिंह के जो कपड़े थे, जो उसने आभूषण पहन रखे थे ना, माला अंगूठियाँ, सब कुछ उतार के अपने बेटे को उसने पहना दिया। देन शी पुट हिम ऑन द लिटिल प्रिंस बेड, और अपने छोटे से बेटे को उसने उस बेड पे लेटा दिया। शी टुक अप द लिटिल प्रिंस इन हर आर्म्स एंड हिड हिम इन अ बास्केट एंड कवर्ड हिम विद फ्लावर्स एंड लीव्स। और क्या किया कि अपने बेटे को प्रिंस उदय सिंह की जगह लेटा दिया, उसके सारे कपड़े और जेवर आभूषण पहना के, और जो प्रिंस उदय सिंह को उठा के एक टोकरी में डाल दिया और उस टोकरी को डेकोरेट कर दिया उसने फ्लावर से और पत्तियों से उसको छुपा दिया। शी सेड टू द सर्वेंट, और उसने उस नौकर को कहा, पिक अप दिस बास्केट एंड कैरी इट आउट ऑफ द पैलेस। इस बास्केट को फटाफट उठाओ और इसको महल से बाहर ले जाओ। वेट फॉर मी आउटसाइड द टेम्पल टिल आई केम, और मंदिर के बाहर मुझे मिलो जब तक मैं ना आ जाऊं। इस टोकरी को अपने पास रखो, और क्या बोला, इस टोकरी को मंदिर के बाहर लेके जाओ, इसको महल से बाहर लेके जाओ और मंदिर के बाहर मुझे मिलो। जब तक कि मैं ना आऊँ तब तक मेरा वहाँ पर वेट करना, है ना, कि जब तक मैं वहाँ ना आऊँ मेरा वेट करना, और इस टोकरी को किसी को भी मत देना। उसने ऐसा समझाया होगा उसको। एज सुन एज द सर्वेंट हैड गोन आउट ऑफ द रूम, और जो सर्वेंट है वो जल्दी ही रूम से बाहर चला गया। बनवीर केम देयर विद अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और जो बानवीर है वो अपने हाथ में तलवार लेके आया। ही वॉज लुकिंग फॉर उदय सिंह, वो उदय सिंह को ढूंढ रहा था। ही सैड टू पन्ना, वेयर इज द लिटिल प्रिंस, कहाँ पर है वो छोटा राजकुमार। पन्ना वॉज स्पीचलेस विद फियर, अब वो जो पन्ना है वो बहुत ज़्यादा डर गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाई। स्पीचलेस यानी कि कुछ भी नहीं बोल पाई, विद फियर डर गई ना, तो डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकला कोई भी। शी पॉइंटेड टू द बेड, उसने बेड की तरफ इशारा किया। पॉइंट करना मतलब इशारा करना। ही रश्ड एट हिम एंड स्लू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ा। ही वॉर्न्ड पन्ना अगेंस्ट टॉकिंग टू एनीवन, ही रश्ड एट हिम, वो उसकी तरफ दौड़ा, एंड स्लू हिम, और उसको तलवार से उसको मार दिया, उसको काट दिया। He warned पन्ना अगेंस्ट टॉकिंग टू एनीवन अबाउट दिस मैटर, और उसने पन्ना को चेतावनी दी कि खबरदार अगर इस बारे में तूने किसी को भी बताया। देन ही लेफ्ट द पैलेस, और उसके बाद वो राजकुमार को मारने के बाद, उसको तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो वहाँ से चला गया। सो रीड द स्टोरी हाफ।